वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ब्रह्मवर्गन्धं परब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः राम राम राम। आपने कहा जब क्या महात्म है क्या तुलना है। आप बिल्कुल लौकिक दृष्टि से विचार करें तो जितने संप्रदाय है आपकी उनमें 4 विशेष संप्रदाय पड़े हैं। हिंदू समुदाय है, ईसाई है और बौद्ध है और यवन है। पार्शियल थोड़ा समुदाय है, ज्यादा समुदाय आपके 4 है। तो चारों में ही जो अच्छे अच्छे विद्वान हुए उन लोगों ने भगवद गीता की महिमा गाई है, बहुत प्रशंसा की है।
विशेष नीति देखी। एक विदेशी सज्जन अपने देश से हिंदुस्तान में आए तो मित्र से पत्र व्यवहार हुआ तो उसने लिखा कि हिंदुस्तान से बढ़िया चीज आई यहाँ और हमारे भेजिए। तो उसने यहाँ से भगवत गीता भेज दिया। उसने बड़े चाव से पढ़ा, संस्कृत विद्वान था और वो बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ऐसे ही उन्हें और भेजिए, बहुत ही बढ़िया ढूंढ। तो यहाँ आया और सज्जन ने शब्द ढूंढ कर कहा कि ये जोड़ा नहीं है, फर्जी है। ये क्या है, जो क्या है, ये अकेला ही है भगवत गीता। ऐसे बद्रीदास जी गोविंदा रेल में जा रहे थे, उन्होंने बात कही, वो मैं कहता हूँ, पास में मुसलमान बैठे थे, वो गीता का पाठ कर रहे थे। तो गीता में उनकी रुचि होने से मैं पूछा, आप लोग गीता कैसे पढ़ते हो? हमारे घर में सभी पढ़ते हैं, सभी लोग गीता पढ़ते हैं। क्योंकि आप गीता कैसे, गीता तो हिंदुओं का ग्रंथ है, हिंदुओं का नहीं है, सबका है। तो पढ़ते कैसे, तुम्हारी इसकी रुचि कैसे हुई, लगे कैसे? तो उन्होंने बताया हमारे पिता थे, वो जर्मनी में गए थे, तो अंग्रेजी के विद्वान थे, उर्दू फारसी के थे, संस्कृत का ज्ञान नहीं था विशेष। तो जर्मनी में वहाँ बड़ा भारी पुस्तकालय है, इतना बड़ा विस्तृत पुस्तकालय है जिसमें शाम चलती है। उसमें सबसे देखा तो बीच में बहुत बड़ा हॉल है, बड़ा कमरा है, उसके टेबल रखी है, टेबल के ऊपर रेशमी कपड़ा, उसमें पुस्तक रेशमी कपड़ा। तो उसने विचार किया कि इस पुस्तकालय में राजा पुस्तक यही है। तो उस पुस्तक देखा, देख कर पूछा कि क्या ग्रंथ है? तो निर्मला ने बड़ा आश्चर्य किया कि तुम हिंदुस्तान में रहने वाले हो, हिंदुओं का ग्रंथ हिंदुस्तान का है, इसको तुम हमारे से पूछते हो? तो उसको बड़ी शर्म आ रही, ऐसी बात है। तो अब तो गीता का अध्ययन करना है, ये इतना आदर करते हैं गीता का। तो फिर वो भी संस्कृत पढ़ करके गीता में लग गए, और गीता में लगे, गीता में रस आया विशेष। तो अपने कुटुंबियों को सबको कहा भी गीता पढ़ो, और को गीता लगा दी। तब से हम लोग सब गीता पढ़ते हैं। तो गीता की बहुत विलक्षण महिमा है, बड़ी अलौकिक महिमा है भगवत गीता की। आप पाठ करके देखो, विचार कर देखो। मेरी तो धारणा हो चली है कि भगवत गीता का ठीक अर्थ आता है जिसको, उसको आप कोई संसार की, व्यवहार की और योग की आदि साधनों की बात पूछ लो, वो बढ़िया उत्तर देगा। ब्याह शादी का वर्णन नहीं आता है, परंतु ब्याह शादी में उसे गीता पढ़े से पूछ लो, ऐसी बढ़िया बात बताएगा तो आश्चर्य हो जाएगा आपको। क्या कारण होगा? कारण क्या है? उसमें ऐसी सुगंधरी कहते हैं जिसको उपराली कहते हैं, हिसाब की उपराली हिसाब बहुत जल्दी होता है। ऐसे व्यवहार और परमार्थ की उपरालियां बताइए बहुत सी गीता जी। तो वो उपराली ऐसी काम करती है, कोई भी क्या हो सब प्रश्न हो देती। बड़े बड़े नेताओं ने यही कहा है, गांधी जी ने यही लिखा है, मेरे कोई शंका हो जाती तो गीता माँ के शर्मा में जाता हूँ और मैया की शरण करता हूँ, तो मेरे को शंकाओं का समाधान हो जाता है, उसका हल निकल जाता है। मैंने पढ़ा था, दिनों का भाव कहता है कि गीता माँ का दूध पी तो गीता होना। तो बहुत उन्होंने गीता पर लिखा है, बहुत अच्छा सुंदर लिखा है। गीता का संबंध करने वाले सज्जन है, ऐसे गीता पर मन करने वाले कई हुए हैं, और हमें आचार्य तो हुए हैं। और एक विचार करके आप देखें तो हिंदू समाज किसको मानता है? अपने आचार्यों को, रामानुजाचार्य को मानते हैं, वल्लभाचार्य को मानते हैं, कोई विष्णु स्वामी को मानते हैं, कोई निम्बार्क महाराज को मानते हैं, कोई अपने शंकराचार्य महाराज को मानते हैं, और ये बंगाली चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं, बड़े बड़े आचार्यों को मानते हैं। आचार्यों ने अपने ग्रंथ बनाए हैं, उन ग्रंथों में एक तो उपनिषद है, एक वेद है और एक ब्रह्मसूत्र है, तीनों पर भाषी लिखे हैं। इनको प्रस्थान त्रय कहते हैं।
बड़े राजमार्ग रास्ता चलने के 3 घंटा तक है, बड़ी बड़ी सड़कें। तो ये क्या, एक तो है उपनिषद, एक है ब्रह्मसूत्र, एक है भगवद गीता। इसका तात्पर्य क्या, वैदिक लोग है जो वेदों का आदर करें उनके लिए उपनिषद है, और शास्त्रार्थ करने वाले की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण बुद्धि जिनके विचार करते हैं शांति योग आदि शास्त्रों का, उनके लिए ब्रह्मसूत्र, और दूसरों के लिए है गीता। और गीता है श्लोक, वे है मंत्र, वे है सूत्र, मंत्र सूत्र श्लोक 3 है। परंतु भगवान के श्लोक होते हुए भी ये उपनिषदों से कम नहीं है। गीता उपनिषद विद्या यानी योग शास्त्र उपनिषद, भगवत वाणी होने से उपनिषद है। इस बात में इनकी कम समकक्ष में बस 2 ही और है उपनिषद, एक ब्रह्मसूत्र, इतना ऊंचा ग्रंथ है। तो कितने आचार्यों को मैंने नाम दिए, इन लोगों ने आचार्यों ने भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों पर टीका लिख करके कहा हमारी मान्यता, हमारा मत है वो उपनिषदों से, गीता से, ब्रह्मसूत्रों से सम्मत है। तब दुनिया ने स्वीकार किया, स्वीकार कभी नहीं दुनिया। उसमें गीता इतना ऊंचा अर्थ रख दिए, और सीधा सारा इतिहास ग्रंथ में महाभारत के विग्रह में है। गीता शरद नाम स्तवराजो हिरोस्मृति गजेंद्र मोक्षरम देव पंचरत्नानि भारते। महाभारत में 5 रत्न है, उसमें भगवत गीता सबसे मुख्य तो है। वो महाभारत में इतिहास में होने से पढ़ने अधिकारी है। वेदों के पढ़ने का पंडित का भी अधिक पुत्र तब होगा जब इसमें हो जाएगा तब, और शास्त्रों के पढ़ने का अधिकारी बहुत विद्वान होगा, वर्षों 20-25 वर्षों का तक अध्ययन करेगा तब पढ़ने का अधिकारी होगा, और भगवत गीता का पढ़ना अधिकारी नहीं हो जाएगा। इतना वो संस्कृत सरल है और इतने गंभीर इसमें भाव बने हुए हैं जिनका कोई अंत नहीं आता है। कल सुनाई थोड़ी सी नए भाव पैदा, अलौकिक विलक्षण भाव पैदा होते हैं, नए भाव पैदा होते हैं। इस बात से अनंत है भगवत गीता, अनंत अपार है, असीम है, सीमा नहीं है, ऐसा अलौकिक ग्रंथ भगवत गीता है। और इसमें पठन पाठन का भी बड़ा विलक्षण प्रभाव पड़ता है। आपको कहना चाहिए कि बात मेरी सुन लें, भगवत गीता आप कंठस्थ कर रहे हैं, कंठस्थ करने के बाद फिर इसका एकांत अध्याय के पाठ करें बिना पुस्तक, वैसे करेंगे। यत् योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो तत्र श्री विजयो भूति ममा तत्र सरस्वती ऐसे राजू संस्कृति व्यास प्रसाद सुधवान धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र तक आ जाए। उनका पाठ करके एक दिन पाठ करके बिना पुस्तक एक दिन की एकांत बैठ एक पाठ पूरा करिए, आपको पता चल जाएगा गीता में कितनी शांति, कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, आपको भी मिल जाएगी। फिर प्रमाण लेने की जरूरत नहीं। जैसे प्यासा है जो पीने से प्यास शांत हो जाती है, उसको प्रमाण देना पड़ता है। प्रमाण देना पड़ता है क्या विधन से शांति की क्या भूख जैसे अन्न से मिट जाती है, फिर जैसे अशांति मिट जाती है और शांति की प्राप्ति हो जाती है। कई वर्षों के बाद 40 वर्ष ऊपर हुआ है, हमें याद नहीं है ठीक। मैं कलकत्ता में था तो एक भाई आया था बाहर से व्यापारी, तो वहाँ पढ़ने वाले गीता कमेटी जिसमें पढ़ने वाले बहुत से गीता याद करने वाले, तो उनसे मैं पूछता था तो ये श्लोक कौन सा है, श्लोक कौन सा है 10, 15, 20, वो फटाफट बताते थे। तो उस भाई को भी विचार आया, भाई मेरे गीता याद तो है और जो सही ऐसा तो मैं बता नहीं सकता। उसने मेरे से पूछा कि कैसे करें, हमारे संख्या याद कैसे हो जाएगी। तो मैंने कहा उल्टा पाठ करो बिना पुस्तक, तो संख्या याद हो जाएगी। आपसे आप याद हो जाएगी। तो वो पाठ करने 2-3-4 दिन के बाद मेरे पास आया एकांत में, आकर के कहने लगे कि समय की घाट है, गड़बड़ हो गया, पानी आ गया, यहाँ जाओ मस्त हो गई। तो बात क्या हुई, कहता है कि मैं करता था, ये उन दिनों की बात है, बस याद आया मेरे ऊपर, वो याद नहीं है। और एक समय घंटा भर का परिवर्तन हुआ था समय में घंटा भर का परिवर्तन हुआ उस साल की बात। तो वो कहते हैं अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो गद्दी में सोता, गद्दी में कई आदमी सोते हैं। तो मेरे वो
गीता का अभ्यास है, मैं व्यापार में चलते चलते गीता याद करता, उनका पाठ करता और फिर वहाँ रात्रि में बैठ कर मैं पाठ करता। मैं धीरे धीरे लोग बहुत सोए हैं, एकांत मुझे मिलता नहीं, तो पाठ करते करते 11-12 बज गए तब मैं सोया। तो मैं चौथे अध्याय तक आया था। एक योगेश्वर कृष्ण से योग तक मैंने आदर पाठ किया। ऐसे पाठ करता मैं सो गया तो भगवान की गीता ऐसा मेरे मन में भाव था। तो मैं देखता हूँ, मैं तो मनो लेता हुआ हूँ और इधर 2-3 माताएं हैं। तो वो कौन है? गोपिकाएं हैं। ऐसे 2-3 गोपियां देखी, मैं देखी और सामने कृष्ण भगवान छोटे थे, 7, 5, 6 वर्षों के छोटे से बच्चा, वे आए मेरे पास में आकर के बोले कि मेरे को बड़ा आनंद आया दर्शन करने से भी आनंद आया। तो मैंने पूछा आप कितने वर्षों के हैं? तो उसने उत्तर दिया तो बड़ी प्रेम से धीरे से 7 वर्ष का पढ़ती हूँ, याद नहीं 7 वर्ष नहीं 7 वर्ष का हूँ। वो कहा कहते कि ठीक मैं सोया हूँ, मेरी छाती पर अपनी छाती लगा दी और मेरी पानी के मुख के पास में आकर कहा कि मैं तेरा सोना हूँ। छोटा बच्चा हो ना, उसे पैसा कर लगा, उसको पूछेगा तो वो आपके मुंह के पास आगे बोलेगा, कान पास नहीं बोलेगा। तो समझेगा तो कान के पास बोलेगा, तो वो समझे सुना बोलना यहाँ से ही होता है। वो मुख के पास आगे बोलेगा बात, धीरे से कहेगा मुख के पास। तो ऐसे ही करेगा, मुख के पास आगे बात कही। तो वो मैं बाणी सुने जो स्पर्श हुआ, सारे जो मेरे को जो आनंद आया, किसी पदार्थ में कभी ऐसा निर्वाह नहीं किया। बहुत मैं मिला हूँ, स्पर्श किया है, सब कुछ खुद बातें बताई, परंतु इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद हमारे कभी नहीं हुआ। अब वो जब आनंद आया ऐसे कैसे यदि रो पड़े, और ऐसा आनंद आया तो मैं एकदम रो पड़ा जोर जोर से। तो आवाज भी गई जोर से, रोज में आई भाई भगवान कहाँ गए, तो स्वाद रोने लगा। रोते रोते ऐसी हालत हो गई, फिर विचार किया भाई अभी लोग सोए हैं तो उठ जाएंगे, ये नींद खुल जाएगी। परंतु मैं चुप रहा जान करके, तो नींद खुली नहीं, मैं अकेला चुप हो गया। तो ये बात गीता के पाठ का महत्व बताया उन्होंने। तो गीता ये याद हो जाए, ठीक करे गीता की शरण होकर के, तो गीता का अर्थ बहुत विलक्षण आता है। बड़े बड़े संस्कृत के विद्वान नहीं मान सकते, नहीं जान सकते, ऐसे अर्थ बिल्कुल साधारण पढ़े लिखे आदमी को गीता का अर्थ आ जाए, तो विलक्षण है। कोई दिनों की एक बात है, गीता का विवेचन में किया करता था, तो वहाँ गीता को बहुत विवेचन होता था, अध्यायों का विवेचन, अध्यायों में संबंध होगा, बहुत विवेचन होता था। शंकाएं जगह जगह होनी तरह करेगी, और हमारे विवेचन करते थे। एक रामायण की सृजना आई, अच्छी रामायण याद लोगों को कथाभ्यास थे, और अभी तक है वो ऐसे भी सुना है। तो वे आए, उन्होंने वो देख कर मेरे को एकांत मिलकर कहा कि महाराज जी गीता का ऐसा मन कैसे हो, बताओ आप। उनको आप करो, पहले वो 1 अध्याय आप कर लीजिए, 12वां अध्याय कंठ कर लीजिए, 15वां अध्याय एक कंठ कर लीजिए, कंठ करके मेरे पास आएंगे तो क्यों ले लेंगे, ये तो सीधी बात है। गीता कथा करने वाले इतने पढ़ने की बात क्या बड़ी बात है, कंठ कर लीजिए संख्या से, और फिर मैं बनाऊंगा। तो क्या कंठ तो मैं श्लोक सुनता हूँ व्याख्यान में किसी का, और मन में जाता उनको कहीं मिल जाया मेरे, गंध ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं, गंध का आप करना तो आगे सुनता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, सीधी साधी बात है। ऐसे वो चले गए चले जाने के बाद 5-7 दिन में कितना दिन बाद आए, आकर कहने लगे कोई बात बताऊँ क्या, गीता कंठ में करने लगता हूँ, गीता याद होती, गीता याद नहीं होती, उसमें कोई कारण है, तुम कोई बात बताओ, कोई कृपा करो, मेरे को उपाय बताओ, गीता याद नहीं हो रही है, क्या कारण है। मैंने कहा महाराज मेरे को तो पता नहीं क्या कारण है, कारण को मैं जानता नहीं, किस कारण से गीता नहीं याद हो रही है। आप ऐसा करते, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरे को याद हो जाता है, गीता याद नहीं हो रही है। मेरे से पूछा, मैंने जवाब नहीं है मेरे पास। मैंने कहा मैं तो जानता नहीं हूँ क्या बोलूं, आपके नहीं याद है, मेरे क्या पता। ऐसे मैं 5 पिल्ले पर रात हुआ तो वो रवाना हो गए, 1 पिल्ले नीचे गए हो गए, मन में बात आई, गीता याद क्यों नहीं हुई। ऐसे मन में सोचा
गाड़ी के मन में घमंड था ना, मैं ऐसे याद कर लेता हूँ तो भगवान ने पिता बैठा कर लो कैसे करते। वैसे एक सज्जन से मैंने कहा भाई, उन्होंने पूछा तो मेरे को बात याद आई नहीं और वो चले गए याद आई तो उनको सुनाने की थी नहीं, आपको समझाने की भगवान ने पैदा कर दी। ये जवाब में अपने सज्जन हम तो जानते हैं गीता में अलौकिकता बहुत भरी हुई है, बड़ी विलक्षण भरी हुई है। उन्हीं वर्षा में एक सज्जन अभी वो है गुड़ में, तो वे कहने लगे कि गीता पढ़ना मैं चाहता हूँ, गीता का पाठ भी करना चाहता हूँ, और संस्कृत का बोध नहीं है। महाजनी पत्र लिख सकते हैं, हिंदी नहीं लिख सकते, तो हिंदी नहीं लिख सकते, ऐसी योग्यता मुनि थे। काम करता हूँ मैं, परंतु गीता मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो मेरे मन में आया कि गीता के लिए कोई पंडित मैं रखूँ तो इधर उनके काम से लाऊं, घर खर्चा चलता है से, अब इतना दूर कहाँ से, और नहीं तो सिखावे कौन कलकत्ता में, नहीं तो मैं कौन बैठा है, ऐसा विचार मेरी बड़ी हलचल मची। हलचल मची तो विचार किया हम पास करते थे रोजाना वहाँ गोविंद पुराना था, तो वहाँ कृष्ण बंदे जगत गुरु में श्लोक बने वसुदेव सुतम देव परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरु पाठ किया करते। तो उसने वो याद हो गया था तो कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण भगवान जगत के गुरु है, तो क्या मेरे गुरु नहीं है? जगत के गुरु है, मेरे गुरु है, जगत से बाहर में हुई नहीं, तो मैं क्यों दूसरे को ढूंढूं? कृष्ण बंदे गुरु ये तो कर दिया याद, और भगवान की तस्वीर साफ रख ली और पूछ दिला दिया अगरबत्ती कर दी और बैठ शाम बैठ याद करने लग गया। तो गीता पूरी याद होगी 700 श्लोक, गीता के 700 श्लोक मैंने सुने थे। अशुद्धि बहुत कम आई, शुद्ध का बोध नहीं, अशुद्धि बहुत कम थी, शायद तुम्हें शुद्धि स्वीकार कर रहे। तो अगर भगवान के चरणों का सर्व दे करके चले तो गीता याद हो जाएगी, और याद हो जाए ना भावों का अर्थ, भावों का मालूम पड़ जाए, भावों का ज्ञान हो जाए। एक अशोक में थे शिवरी जी को जानने वाले होंगे, तो वे पढ़ते थे गीता जी, पढ़े लिखे थे ही नहीं, तो जानते ही नहीं, तो वो आगे गए उनसे पूछा तो जो से सर्वधर्मादि विद्वान होकर समाज में भगवान कहते हैं कि सबको काम करने के जोश लेना चाहिए, जोश लेना चाहिए। तो जोश ये तो सेवनी काम करे, और वो यही करते थे। अर्थ उठपटान करे, भाव वहीं पहुंच गए, पास मेरे भाव उसे मेरे पर असर पड़ा कि भाई गीता है तो विलक्षण ग्रंथ, जैसे आश्रय देने वाले को अर्थ मालूम हो जाते हैं। भगवान कहते हैं गीता है, रामायण है, भागवत है, ये प्रासादिक ग्रंथ है, इनके चरणों में शरण होने के लिए खुद ग्रंथ कृपा करते हैं और कृपा कर शरण हो जाए, लेकिन शरण नहीं पाएगा। भगवान ने अंत में यही बताया मामी को शरणम बजे अंत रूपा भी हो मार क्यों चिंता क्यों करता है, कोई जरूरत तो ये सब पापों से मैं मुक्त करूंगा। तो भगवान ठेका लेते हैं, भगवान को दे दो महाराज मैं आप ले और गुरु को आप ही गुरु, आप ही माता, आप ही पिता, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या तुम्हें तमेव सर्वम मम देव देव, एक नाथ विषय आप सब कुछ ऐसे गुरु के चरणों के शरण होकर और गीता का प्रयास करो। देव गीता की बहुत अलग आ जाएगी और वो उतर पड़ती है। जिसमें एक बात और ध्यान देकर आप लोग सुने, अभी जो जमाना है ना कलयुग का, जिसमें भी अभी अपने लोगों के सामने बीता 40-50 वर्ष, इन वर्षों में अगर देखा जाए तो अभी सब चीजों के दाम बढ़े, बहुत दाम बढ़ गए सबके। तो गीता के दाम नहीं बढ़ेंगे क्या? पहले सत्य भाषण का इतना महत्व नहीं था, आज इतना महत्व है। दूर बोल रही है, सत्य बोले को झूठ में झूठ चलती, झूठ खबर चलती। तो आएंगे आप पूरा जमाने में याद आएंगे। दर्शावे जग में दया पाप उठावे कोट, हित में चित में हाथ में खत में मत में खोट, सब खोट करते हुए भी चलाते हैं। जब इतना झूठ कपट से काम चलाते, झूठ कपट नहीं तो
झूठ कपट चलाएंगे उनको वो चीज कैसे मिलेगी? जो सरल हो करके सीधे भगवान के चरणों का आश्रित हो जाए तो कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। परंतु आज पूछा जाए तो कहते हैं पाप में काम नहीं चलेगा, तो पाप जितना धर्म तो बेचारा निर्बल है, सबल है ही नहीं। भगवान से काम नहीं चलेगा, कोई अन्य से काम चलेगा, झूठ कपट से चलेगा। झूठ कपट है इसलिए आ जाए भगवान भी रद्दी हो गए, धर्म भी रद्दी हो गया, संत महात्मा भी रद्दी हो गए, देश भी रद्दी हो गए, धर्म भी हो गए। अब इनका आश्रय काम चलाते हैं, इनका आश्रय तो महान भयंकर है ही, क्या निहाल करेगा, परंतु में पाप ही ठहरा। परंतु लोगों की धारणा ऐसी हो गई है, गोस्वामी महाराज ने लिखा है, करी केवल मल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन मन मीना। पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बढ़ गया। अब मछली को जल से अलग करे तो घबरा जाए तो मर जाए। तो ऐसे पाप से दूर करने के बाद कह दी जाए मनुष्यों को दूर नहीं करने, राम 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 मर जाएंगे हम, पहले ही घबरा जाएंगे। ऐसी दशा है, ऐसे पापों में रात दिन लग रहे। ऐसे आदमियों को क्या करना चाहिए? भगवान को पुकारो, भाई वो क्या करें? भीड़ा 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 ऐसे पुकारो, तो कहो भगवान के बचाओ, अभिनाथ बचाओ हमें। न्याय काम करते हुए गीता का अध्ययन करो, गीता के अनुसार जीवन बनाओ। तो आपको अभी बड़ी भारी कठिन समस्या आ गई है। एक बात और याद आ गई है, कठिन समस्या के लिए एक बात बताओ आपको। जितना ही झूठ कपट बेईमानी करते हो ना, ये ब्लैक करना है, झूठा बड़ी खाता बनाना है, बड़ी खराब बात, बड़ी नीचे दर्जे की बात है। पहले बाजार में ऐसा कोई करता था ना, झूठे पूजे बनाता, लोग हम दे देते कि झूठा सब देता है, झूठा झूठा, राम 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 राम। अरे ढोले पर जाओ, अर्थात गाय की गले में छुरी है, सफेद कागज पर शाही से लिख देना झूठा है, ये गाय के गले में छुरी मार दे रहा है, कितना पाप मान देते। अरे ढोले पर जाओ, राम राम ऐसे लोग कहते। आप कितना कहते हैं, आज परवाह नहीं, बड़ी दूसरी बढ़ती है, कैसे बड़ी दूसरी है, पर वो बड़ी दूसरी सब पूजा उगार देते, वो और ही है, और वो कहने वगैरह में पूजा ही है। क्या हो गया, कितना पाप हो गया इतना। ऐसे पाप के समय में धर्म की और सत्यता की महिमा बढ़ी है, तो भगवत गीता की बहुत महिमा बढ़ गई है, बहुत विशेष ये धर्म हो गए हैं। इस बार के पाप न करके अब न्याय काम करें। कहते हैं कि महाराज आपको पता नहीं है, बाबा जी को मुफ्त में रोटी मिलती है, पता है नहीं, आप भी दुकान पर बैठे तो पता लग जाए, कैसे करें? आज व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम मानते हैं आपकी बात, बरोबर सच्ची बात है। जोर से कहने में क्या पता लगे, पता लगे काम करो तो पता लगे ना। इस बार कोई कहते बड़ा कठिन है, तो भाई ठीक है, हम तो ज्ञान से बच नहीं सकते, ना हिंदू कह सकते, ना शहर कह सकते, किसी बच नहीं सकते हमको। अरे बचे तो हमें रोटी नहीं मिले खाने को, भूखा मर जाएंगे। भूखा मर कर मरेगा नहीं आदमी, क्योंकि भगवान ने अंदर वस्त्र जल जले की है, पहले सीधे जन्म दिया। एक आदमी की कहीं जाता है तो उसका प्रबंध होता है पहले, तो भगवान के यहाँ किसी ने जन्म लिया, उसका प्रबंध नहीं है, ऐसे जन्म नहीं लिया, ऐसी बात नहीं, प्रबंध है अंदर आदमी का। अब ऐसा आदमी चाहो धन कमाना चाहो, वो कैसा होगा? परंतु भगवान की कृपा से मिलेगा। अब घबराओ, तो घबराने की बात नहीं है, मगर हो नहीं सकता, आज तक चल नहीं सकता। तो चल नहीं सकता, बंद करो भाई, बंद करो, आपको रोटी कौन देगा? अच्छा, मेरी रोटी ही नहीं करते हो तो आपको काम नहीं, केवल साधु भूखा बन जाएगा। तो बात कहते हैं हम बन गए, रोटी मिलेगी, बाबा जी को समझिए, बताओ। अच्छा, तो फिर कितना दिन चलाओगे? कितना दिन क्या है? जिए तो जिएंगे तो ये पाप, पाप हम भी मानते, तो पाप कमाओगे। और आज बंद कर दो उसको, आज बंद कर दो, मर जाएंगे हम, मर जाओगे फिर पाप करके फिर बंद करोगे। रोज कपट बेईमानी करके, शरीर धोखेबाजी करके, फिर तो कभी मरना है ही नहीं हो, मरना तो पड़ेगा, तो मरना तो है ही नहीं देता है पहले। क्योंकि अभी मर जाए तो जल्दी मर जाएंगे, देरी हो कई दिन तो जीवेंगे कम से कम, बहुत ठीक है सर, कई दिन
आखिर जीव किस लिए? भगवान की प्राप्ति के लिए, पापों को बदलने के लिए। जल्दी मर जाओ तो पाप थोड़े होंगे, और कई दिन कमाओ तो ज्यादा हो जाएगा पाप की बोझ भी। तो पापों के लिए जीते हो क्या? तो पता नहीं लगा मेरा क्या करे। पहले हमें सोचा नहीं, पहले सोचते हम पाप नहीं करते, अब पाप करना शुरू कर दिया, अब छोड़े तो मर जाएंगे मुफ्त में, पाप में पलेबंदी है तो हमारे तो कोई गली नहीं रही। अच्छा, तो कोई आदमी भोजन करने को बैठा तो उसको पूछा रहे तो समझता है ये रसोई किसने बनाई? मेरे को पता नहीं। वो तेरे साथ प्यार करने वाले प्राणी है इसमें यार, पहले तुमने कहा नहीं तो क्या बात, अब सोच लो तो फिर रोटी खाओगे क्या? फिर वो तो छोड़ दोगे, मुंह भी थूकोगे, भी उल्टी हो जाए तो अच्छी बात है। तो पता लग गया उल्टी करो पीछे, और अब छोड़ो खाना, अब क्यों खाते खा लो, मुझे उड़ा दूसरे देख लेगा तमाशा। देर का काम तो मार लेगा तो वो आपको देगा ही, कष्ट उठाना पड़ेगा ही। तो हम करें क्या? क्या करेंगे? तुम्हें हमारे ऐसी कोई युक्ति बताओ कि ऐसे जमाने में हम सरलता से काम कर सके। ऐसी युक्ति बताओ, ऐसी युक्ति बताओ। ऐसे ये बताओ कि बहुत अधिक धन कमाने की इच्छा तो छोड़ दो, और धन कमाओ, उसमें जितना आप शेयर करके देते हो इनकम टैक्स, उसमें सोच लो भी इतना टैक्स हमने मारा है सरकार का, इतना, और इतना तो हमारे कमाई का कितना है हमारे टैक्स का, उनका वो हमारे में है। तो तुम खाने पीने में उन पैसों को बदलाओ, खाने पीने में खरीद कमाई के पैसे वही काम में लाओ, और जिससे कमाए हुए हैं वे पैसे रखो अलग। वो हिसाब में इतना होता है, जो हिसाब आप जानते ही हिसाब जाती हो, इस बात हिसाब तो आपने सिखा नहीं। वो जो पैसे है उन पैसों को किसी अच्छे काम में लगाओ। यदि भी बुरा पैसा अच्छे काम में लगेगा कठिन है, और अपनी दृष्टि से अच्छे से काम में लगाओ, दान करो, पुण्य करो, और कर भगवान से हृदय से प्रार्थना करो। ये नाथ, ये पता नहीं हमने तो चोरी करके बचाया है, अब ये दान करते हैं, इसका पुण्य उसको जिसका हक है पैसों, सरकार का आदमी का पुण्य सरकार को, और किसी का आदमी को पुण्य होता है, हमें पता नहीं किसका है, पर हमारे है नहीं, हमने कपड़ करके बचाया है। इस बात से पुण्य भी उसी को ही हो। मेहनत आप कर दो, पुण्य में आप लगा दो, और पुण्य उसी का ही मानो। तो कुछ नहीं चाहते तो तेल का ठंडा लगे, चलते वक्त तेल का लगे, तो भाई किसके बात करते हैं? हमारा हाथ ही नहीं था, ये हमने लिया, हमने क्या किया? ऐसा करो तो अलबत्ता बच सकते हो। ये कोई विधान नहीं है ऐसा करे आप, परंतु किसी से बचना चाहते हैं। 2 नंबर की बात ये है, 1 नंबर की बात न्याय कमाने की है, उसमें आपने गरीब गरीबी रोक लो। तो समाज में बड़ी मुझे मजाक कन्याओं का लगन नहीं होता है, क्या करें? तो कहेंगे आप कहीं तैयार हो जाओ तो हो जाएगा, आप तैयार हो जाओ तो आप बेटे के समय तो मजाक यूँ जाते हो, हाँ खाऊंगी हो तो डाबी दौड़ सूझ जाए, और बेटी के लोग तो मुश्किल हो जाए। ये बात नहीं होगी। हम लोग लड़का पे आएंगे, लड़का पे आने के लिए धन लेंगे नहीं, और बेटी को जाएंगे। आपके मायू समाज हुई थी ना, इतना हैदराबाद में सभा वहाँ सम्मेलन हुआ, तो मैं गया था पंडरपुर से, वहाँ मैंने ये बात कही, तुम ये भी बात करो, आप गरीबों के साथ सुन रहे हो, बेटी लो तो गरीबों को लो, और बेटी लो तो गरीबों को दो। गरीबों को बेटी कैसे दे? बेटी के बाप का ये कर्तव्य होता है कि जितना लड़का हमारा धन पर अधिपति है, इतने धन में हमारी पुत्री भी होनी चाहिए। तो मैं कहा आधा आधा धन उसको दे दो दहेज में, जो एक बेचारा लड़पति और बन जाए, गरीब भाई तुम्हारा, और तुम भी एक धनी रह जाओ। और गरीब घर की ले हम तो कुमकुम कन्या लेंगे भाई, हम तो पैसा नहीं लेंगे, ये करो आपका समाज में सुधार हो जाए। तो यही तरह से कहोगे नहीं खाऊं नहीं करे, पुरुष है दुकाने पर इतना माता खाने की बात बहुत मन में आती है। महाराज कोई ससुराल से आवे ना, अपने बेटे के ससुराल से मिठाई आ जाए, फल आ जाए, चीज आवे, तो वो आगे कितनी गई है, कैसी गई है, फिर बड़ा समाज में बांटते हैं। और थोड़ी आवे तो वो लड़ती है, साथ में बुरी लड़की है, क्या देखो इतना से भेजा है, और बेचारे बहुत क्या सुनती है। तो ये बात समझो कि माँ किसको प्यारी नहीं करती, अब माँ की निंदा करे तो उसको अच्छी लगेगी, छोड़ी दो, वो बुरी लगेगी। मेरी माँ की
धंधा की करेंगे करे आने जाता वो करी रहती वो बोलेंगे पूरी तो पूरी लगती है तो वो बेचारे क्या कर चुप रह जाती है अभी तो परंतु ये बात भी याद है वो कई दिन सास करके दिन बहू का भी आएगा फिर उसकी चलेगी अच्छी तरह से तो महाराज आप उसके तो निकालेंगे जोड़ के तो हमारे माने बोलती है माने कैसे जीवनियों चले आइयो चले जीवनी कहना प्यार कितना किया कितना दाखिलता है इसका तो महाराज आप लोग कहते हैं हमारे परिवार बड़ा उस परिवार बड़े में वो छोटी थोड़ी सी मिठाई भी थोड़ी सी बढ़ जाएगा और किससे बातें सब कोई क्या करें तो मैं कहूँ तो ऐसा करो उधर मिठाई आई उतनी कुछ 50-60 रुपये 100 रुपये की मिठाई अपने घर में बनाओ वैसी की वैसी वो बना करके सब बांटो सब जगह मारो अपने घर में रह मेरे परिवार नहीं सब परिवार मारो वहां बेटे के साथ में संभाल आई लो ऐसे मारो हमारे घर दूर के आए क्या नहीं कैसे लगे घर में खर्चा है 100 रुपये कैसे कर ले 100 रुपया बताओ आपको ऐसे 100 रुपया खर्च हो जाएगा तो वो आप ले जाएगी तो 100 रुपये में एक आदमी खरीदा सब पैसे सदावा से विचार करेगी कि देखो मेरी सास ने मेरी माँ की महिमा के लिए घर से रुपये लगा कर मिठाई बड़ी बाटी थी और माँ की सेवा करेगी सास की तो वो सेवा बहुत आपने सस्ती पड़ेगी 50-100 रुपये में कितनी सस्ती पड़ेगी और थोड़ी बुद्धिमानी विचार करो तो वो कहा और खाऊं फिर मिठाई की कपड़ों के लिए घूम रहे आप रुपयों की कितना लेंगे हम तो बेचारे बहुत नुकसान कर दिया एक दिन बारात गई तो दहेज वाला को कम देना चाहा तो इतना दो महाराज ब्याह हो गया छोड़ी मिठाई तेल कर गई तैयार हो सब कुछ विधि विधि बता दी ब्याह होने वाला पड़ोसी एक आदमी था उसकी भी लड़की थी उसे का गैस में धंधु हुआ महाराज उसको छोड़ दिया तो बेटा क्या कर दिया कितने अन्याय की बात है कितने पाप की बात है महान अन्याय की बात है आज रुपयों पर चीजें तो मनुष्य की इज्जत नहीं जो रुपये मनुष्य कमाया करता है उन मनुष्य के लिए रुपये है रुपयों के लिए मनुष्य नहीं है रुपये मनुष्य पैदा करता है रुपये मनुष्य को पैदा नहीं करते ऐसे मनुष्य की इतना तिरस्कार इतना अपमान कन्या का रुपयों के लिए बहुत बड़े पाप की बात है इस बात को समाज बहुत पतन की तरफ जा रहा है आप लोग बचाओ कैसे बचाओ ये लड़के न्याय नहीं उसका लेंगे नहीं और कन्या है उसको हमारी श्रद्धा के साथ देंगे पुत्री को हम देंगे वो अंदर में यही है कि कन्या का भाई है उसके पास भी संपत्ति है उसे थोड़ी बहुत कम नहीं हो हमारी पुत्री के पास भी संपत्ति है इसलिए उड़ाता आप रखो तो अच्छी बात है और नहीं तो भाई दुख भाना पड़ेगा तो ऐसे ऐसी बातें होती एक महाराज लड़की ब्याही गई तो वो गई ससुराल में तो बात क्या हुई जाएंगे तो बाप के पास धन नहीं था तो बाप चिंतित हुआ तो लड़की ने कहा पिताजी आप किस रीति संबंध कर दो तो कहने से उन्होंने कर दिया बेचारे ने कर्ज ले करके और लड़की ने कहा कि देखो पिताजी आप कर्ज नहीं करते हो ना ये मेरे लिए कर्ज है आप पर कर्ज नहीं है ये कर्ज तो मेरे पर है जो मेरे पास आप लेते हो कर्जा तो कर्ज ले करके क्या कर दिया और ब्याह आने के बाद वो जब गई अपने ससुराल तो वो खाट पर बैठ गई वो पति का मेरी ड्यूटी लाओ वहां से मैं ड्यूटी करूँ वो लड़की को लगी बड़ी कोई ये क्या मेरी स्त्री आई भाई ये तो मेरी ड्यूटी मंगाती है ड्यूटी उठा के लाओ ये बगैर से लाओ लगाना पड़ेगा मेरे बाप ने इतना खर्च किया कर्जा ले करके आप नौकर हो मेरे छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ा बड़ा नाराज हुआ रोटी खाई छोड़ दी माँ ने कहे क्या बात है क्या क्या स्त्री कहती ड्यूटी लाओ हमारी उठा करके मैं कहा से कहूँ मैं ये नहीं कर सकता ये क्या बात है क्या बात है साहब कि मेरे बाप ने खरीदा उनके लिए खरीदा मेरे बाप ने इस बात से काम करना पड़ेगा सोने ने कहा कि ये आपस मिटाओ किसी रुपया दे दो 12,000 आपस में से सोई गई अपने बाप के पास जाए पिताजी ये रुपया आप दे दो ये तो मेरे पर कर्जा है आप संकोच मत करो कन्या का नहीं जाएंगे तो कन्या आपको कौन देता है ये कर्जा दे दो तो ये बनेगा मेरे पर मैं देती हूँ ऐसे करना पड़ा ऐसी कई जगह ऐसी बातें होती
राजपूतों की बारात गई, एक जगह जो वो दो आदमी थे उन्होंने कहा कि तुम हम आए हैं तो हमारे लिए क्या वैसा बुरी होना चाहिए, क्या हम लोगों को मार करके। उन्होंने कहा भाई हम मारते नहीं, राजपूत हो गए हम कुछ नहीं करेंगे, ब्याह में करना पड़ेगा तो हम नहीं करेंगे, कब जाएंगे नहीं। बहुत आदर स्वीकार किया तो और चीजें सब कर लो, जीवन क्या क्यों कराते नहीं सर, हमारा होगा हमारी बेइज्जती होगी, बेइज्जती होता है हमारी मेहनत ऐसा होगी तो साहब के बारे में ब्याह नहीं करेंगे तो क्या अच्छी मर्जी। रवाना हो गए, रवाना हो स्टेशन पर गए, विचार किया कि लोग कहेंगे तो ब्याह नहीं किया पूछे तुम आ गए तो कहेंगे उन्होंने बकरिया नहीं मारा तो क्या विजित रहेगी। तो लोग बाहर पीछे गए, आप पीछे पढ़ा रहे हाँ हाँ कर लें, मेहमान बेइज्जती हो जाएगी ना, हो गया। तो ऐसी ऐसी दशाएं आज होती है। एक जगह ऐसे पिता ने 16% नहीं करता तो मेरे से एक बात पूछ दी चोरी में, ऐसा चोरी में तो माँ बाप नहीं पूछी, ऐसा करते हैं चोरी को हमको पसंद करेंगे तो वो ज्यादा पसंद करे उसको चोरी कहे तो वो ना पसंद कर दे, मैं पसंद नहीं करती। बाबू बैठे करो अपना ये मेरे पसंद नहीं करते, मैं पसंद नहीं करता, वो पसंद करे उसको तो आप ना पसंद करो तो मैं पसंद नहीं करती, नहीं चाहती तो अब करना ही पड़ेगा। किया क्या जाए जब ऐसा अन्याय हो जाए तो। इस बात से समाज में बड़ा भारी कलंक है, जो दहेज की प्रथा है, रुपये से आदमी कीमत खरीदा जाता है। प्रसंग तो ये आया था कि आज धर्म की कीमत बड़ी, सब चीजों की तो धर्म के पालन की, सत्य की, भजन स्मरण की कीमत बहुत बड़ी भारी बड़ी है। हमें इन बातों को पता लगता है, जो सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता ये तो देखते हैं। पर मैं देखता हूँ वर्षों पहले जो साधु करते थे, सत्संग करते थे, उनमें इतना परिवर्तन नहीं होता। जल्दी जितना तो भी आज परिवर्तन होता है, जो होता है भगवान की विशेषता की कृपा है। जब बनिए को बाहर निकालना और देना होता है ना तो सत्ता करके दुकान खाली करता है, जैसे करो वही घाटा तो है करो खाली। ऐसे भगवान के भी यहाँ पर आज महंगे हो गए, संत खाना बेचते नहीं, भगवान कर करो खजाना खाली करके लाओ संतो दे जाओ तो भगवान को लेना पड़ेगा। क्या होगा वहां में आज यूनिवर्सिटी में बैठ गए परीक्षा में तो परीक्षा में ऊपर दूसरे दर्जे के पास बहुत कम होते हैं, परंतु बैठे ही कम आदमी तो वो फैल करे तो फैल हो जाए सोचता कुछ। इस बात से आज भगवान फैल मिलेगा फैल नहीं करे पास करेंगे। इस बात से अभी मौका बड़ा सुंदर है, भजन स्मरण करने का, गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, ऐसे कीर्तन करने का बहुत सुंदर मौका है। अभी भगवान फैल नहीं करेंगे थोड़े से हाँ हाँ ठीक है तो पास कर होता। इस बात से आप बड़ी हिम्मत के साथ में भगवान के भजन में लग जाओ, तत्परता से करने को किसी मौजूद नहीं है। इस बात से मनुष्य अधर्म नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए। ये गीता जी में ऐसी ऐसी विलक्षण बातें बताई है जिसमें क्या बताऊं जो सही होता है और बात अनुभव है। गीता बड़ी बातें हैं, आप अध्ययन करो, उसमें शंकाएं हो पूछो पता लगे। देखो ये पूछते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जगति सिद्धये एकताम सिद्धानाम कश्चित् मां वेति तत्वतः। फिर श्लोक से बड़ी बड़ी शंका होती है, धर्म में बन जाते हैं। वो शंका ये है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, पहले तो मनुष्य में लेना, प्रेरणों में हजारों लेना, हजारों में कोई एक यत्न करता है, यत्न करने वाले सिद्ध कोई एक जानता है तो भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, बड़ी कठिन है। तो कहाँ है कोई कोई जानता है, जानते ही नहीं। इस बात से हमारी हिम्मत नहीं होती है, जानते ना ऐसा अब मेरी बात सुन लेना, गीता का अर्थ सुना। ये भगवान ने कहाँ कहा है तो 7वां अध्याय का 4वां श्लोक है, तो 7वां अध्याय क्यों चला और उसमें आदमी में क्या बात गई, मैया सत्मना पाप योग ज्ञान है, तो मेरे को जानेगा जैसे बात कहता हूँ। विज्ञान से ज्ञान करता हूँ, जिसके ज्ञान सुनने से संसार से मुक्त हो जाएगा तू, ऐसे बात नहीं।
ऐसे कह करके मुक्त हो जाए। श्रेष्ठ बात बताई तो उसके बाद मनुष्य नाम को क्यों बताया कि मैं तेरे को बात बताता हूँ, ऐसा बताने वाला मिलेगा नहीं तेरे को, ध्यान देकर सुनना। तो मनुष्य नाम क्यों, मनुष्य कोई एक यत्न करता है, यत्न करने में शिक्षा में कोई एक तत्व से जानता है, और तत्व से जानना है वो तत्व बता सकेगा, तो कैसे बताएगा? तो फिर सुन कहना तात्पर्य नहीं है, आदमी से अंत तक ऊपर विचार करने को ये कठिन की बात नहीं है, ये मनुष्यों की प्रवृत्ति की बात नहीं है। कोई एक यत्न करता है, यत्न, और यत्न करने वालों में कोई एक मेरे को जानता है तत्व से, यत्न करने में लगते ही कम है आदमी। जितने आपकी बम्बई में सत्संग होती है, जितने जहाँ कहीं वहाँ सब मिला कर देखा जाए तो बम्बई शहर के देखते कितने आदमी है आप ये सत्संग रहने वाले, इसे रुचि भी नहीं, जिसे लगते ही नहीं, तो इनके कठिनता का तात्पर्य नहीं है, दुर्लभता का है, दुर्लभ छोड़ के लगते नहीं, काम में ही लगते। मनुष्यानाम सहस्रेषु कतिपय महाराज हजारों में कोई एक यत्न करता है, और यत्न करने वाले सिद्धों में कोई एक तो तुझे जानता है। वर्तमान में अगर जानेंगे सब के सब, नहीं तो नहीं कल्याण दुर्गतिन तार के साथ संबंध नहीं बैठेगा। कल्याणकारी किसी का भी अर्थ होता ही नहीं, उसको प्राप्ति होती ही है, ऐसे जोर से क्या उसे क्या अर्थ होगा? इस वास्ते गीता के विचार करने से ये सिद्ध होता है कि मनुष्यों की प्रवृत्ति इधर बहुत कमती है, इसका कहना है। कठिनता लगता ये नहीं है, इस बात हम इसमें लग जाएंगे तो हमारी स्थिति जरूर होगी। अभी तो बहुत जल्दी होगी, आज बता रीति से, इस बात से कोई भ्रम को नहीं। तो आपने राम का तो अवश्य लगता है, गीता का पाठ करें तो कीर्तन करें तो कृष्ण भगवान आ जाए सामने, तो आ जाए तो नमस्कार करो और कहो महाराज हम तो राम रूप से आपका भजन करते हैं। गीता पढ़ते हो, गीता राम जी की तो है गीता भी, अरे भाई कृष्ण का पुराना नाम राम जी है, नया नाम कृष्ण जी है, और क्या फर्क? तो रामावतार तो कृष्ण अवतार हुआ है, पहले पुराने जमाने का नाम त्रेता जी का नाम राम था, अभी द्वापर में भगवान कृष्ण हो गए। वो पुराना नाम भगवान का है, ये पुराने नहीं बताइए। इस बात महाराज आप राम जी ने तो कृष्ण बन करके कही है, इस बात ये कही है, तो हम कहें क्या राम जी आ जाए वो कृष्ण आ जाता संदेश में, तो आ जाता। अब घबराओ मत, उसमें एक बहुत बढ़िया युक्ति है, मुझे है कि आप ध्यान करो राम जी का ही, कृष्ण रूप आ जाए तो ज्यादा रहती हुआ ये अपनी मर्जी से आए, भगवान अपनी मर्जी से कृष्ण रूप से आए हैं। हम तो करेंगे फिर राम जी के ध्यान करेंगे, तो आ जाए कृष्ण रूप लेकर उनकी मर्जी। अरे बात बहुत खुशी की बात है, आइए महाराज नमस्कार करेंगे। गोसाई ने कहा तभी आपकी भले दिखाए नाथ, तो नाथ दिखा है वो तुमने नहीं कहा, वो तो आप ही दूसरी मत धनुष मांगे धनुष ले लो, एक आदमी को नहीं कहते, भगवान को कहते हैं, और तो नाथ है, इसमें संदेह नहीं है, तो आप ही राम ही है, तो आप रूप में आए तो आपकी मर्जी से आए, इस बात हमारी मर्जी से आपकी मर्जी से, इस बात बहुत बड़ी साधन कोई हल नहीं करती है। दूध महंगा क्या करे, दूध की जरूरत क्या है, कहे भिगो करके वो खूब अच्छे करके फिर गया करके चले खाते रहो, दिनों का पानी पी लो, और गर्मी लगते हो दूध डाल करके उसका पानी पी लो, दूध से गुण करता है। दाल में और गुड़ में शक्ति है, दूध में चाय में दाम में खराब होती है, बेसू पड़ता है, पराधीन हो जाते हैं। तमाम बात है, आप छोड़ते नहीं, तमाम विषय के काम पर जाए होगा। गोविंद हरे मुरारे Hare Mola
हाँ